रेलवे ग्रुप डीजी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद ऑप्शंस इन हिंदी। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेट 47। क्वेश्चन 1। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? ए. उत्प्रेषण, बी. परमादेश, सी. अधिकार प्रयच्छा, डी. उपर्युक्त सभी। आंसर डी. उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 2। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ए. अनुच्छेद 31, बी. अनुच्छेद 301 का, सी. अनुच्छेद 300 का, डी. अनुच्छेद 19I। आंसर सी. अनुच्छेद 300 का। क्वेश्चन 3। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? ए. उच्चतम न्यायालय, बी. संसद, सी. राष्ट्रपति, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर बी. संसद। क्वेश्चन 4। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है, बी. मौलिक कर्तव्य है, सी. आर्थिक अधिकार है, डी. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। आंसर डी. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। क्वेश्चन 5। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? ए. अनुच्छेद 48, बी. अनुच्छेद 51, सी. अनुच्छेद 52, डी. अनुच्छेद 54। आंसर बी. अनुच्छेद 51। क्वेश्चन 6। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ए. 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, बी. 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, सी. 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, डी. 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। आंसर ए. 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। क्वेश्चन 7। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ए. राष्ट्रपति, बी. उपराष्ट्रपति, सी. लोकसभा, डी. राज्यसभा। आंसर बी. उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन 8। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है? ए. दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, बी. दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, सी. दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, डी. दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। सी. दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। क्वेश्चन 9। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ए. भाग 2, बी. भाग 3, सी. भाग 4, डी. भाग 5। आंसर डी. भाग 5। क्वेश्चन 10। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? एक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की बहुमत प्रस्ताव द्वारा, बी. संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल उपस्थित सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा, सी. संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा, डी. उपर्युक्त में कोई नहीं। आंसर सी. संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। क्वेश्चन 11। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है? ए. यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, बी. निचले न्यायालयों के आदेश का पुनरावलोकन करना, सी. निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना,
डी कानून का इस दृष्टि से परीक्षण की क्या उसके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है। आंसर ए, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। ए, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, बी, राज्यों के परस्पर विवाद, सी, मूल अधिकारों का संरक्षण, डी, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। आंसर सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। क्वेश्चन 13, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। ए, मद्रास उच्च न्यायालय, बी, कलकत्ता उच्च न्यायालय, सी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, डी, बंबई उच्च न्यायालय। आंसर सी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। क्वेश्चन 14, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ए, वयस्क भारतीय नागरिकों द्वारा निर्वाचन होता है, बी, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है, सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, डी, मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति होती है। आंसर सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। उच्च न्यायालय मुख्य खंडपीठ, ए, कर्नाटक उच्च न्यायालय बंगलौर, बी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भोपाल, सी, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, डी, केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम। आंसर बी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भोपाल। क्वेश्चन 16, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। ए, 40, बी, 50, सी, 60, डी, 75। आंसर ए, 40। क्वेश्चन 17, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। ए, उस राज्य की विधान सभा द्वारा, बी, संसद द्वारा, सी, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, डी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। आंसर सी, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। ए, उत्तर प्रदेश, बी, महाराष्ट्र, सी, बिहार, डी, उत्तराखंड। आंसर डी, उत्तराखंड। क्वेश्चन 19, विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है। ए, 1/4, बी, 1/5, सी, 1/8, डी, 1/10। आंसर डी, 1/10। क्वेश्चन 20, राज्यों की विधानसभा को कितनी समयावधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है। ए, 14 दिन, बी, 30 दिन, सी, 6 माह, डी, कोई निश्चित सीमा नहीं। आंसर डी, कोई निश्चित सीमा नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।